बरसात के समय और बाद में नेपाल के पानी की वजह से वहां बाढ़ आती है, जिससे 60% की आबादी वहां बाढ़ से प्रभावित होती है कि शारदा नदी पर पचपेड़ी घाट का पुल का निर्माण कराया जाए। और ये आज से नहीं 20 साल से मांग रही, लेकिन कई बार ये कहा गया कि वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस हो गया, वहां पे नक्शा बनाया गया, टेंडर की प्रक्रिया से हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि बरसात के समय पलिया का रास्ता बंद हो जाता है, हमारा कोई संपर्क नहीं रहता। लेकिन अगर ये पुल बन जाता है तो हम आराम से नेपाल तक हमारी पहुंच होगी। सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मान्यवर लखीमपुर खीरी एक तराई क्षेत्र है और यह काफी पिछड़ा क्षेत्र भी है और यहाँ के लोग मोस्टली खेती पर निर्भर करते हैं। लेकिन मान्यवर बरसात के समय और बाद में नेपाल के पानी की वजह से वहां बाढ़ आती है, जिससे 60% की आबादी वहां बाढ़ से प्रभावित होती है और यहाँ की फसलें जलमग्न हो जाती हैं, स्कूल कॉलेज अस्पताल के रास्ते बंद हो जाते हैं, लाखों लोग बेघर हो जाते हैं। मानो हर साल पलिया और लखीमपुर का जो संपर्क मार्ग है लगभग 90 किलोमीटर का, वो रेल का और रोड का वो टूट जाता है। तो इसलिए मानवर वहां की जनता का लंबे अरसे से एक मांग रही है कि शारदा नदी पर पचपेड़ी घाट का पुल का निर्माण कराया जाए। और ये आज से नहीं 20 साल से मांग रही, लेकिन कई बार ये कहा गया कि वर्ल्ड बैंक से फाइनेंस हो गया, वहां पे नक्शा बनाया गया, टेंडर की प्रक्रिया शुरू कर दी गई, लेकिन आज तक वहां पर पचपेड़ी घाट का पुल नहीं बनाया गया। अगर ये पचपेड़ी घाट का पुल बन जाता है तो मानवर एक लंबे क्षेत्रफल में वहां का जो बाढ़ का जो प्रकोप है वो भी रुकेगा। और सबसे बड़ी बात होगी कि जो निघासन और पलिया की दूरी है वो करीब करीब 30 किलोमीटर हमारी कम हो जाएगी। और साथ ही नेपाल की जो हमारी बॉर्डर एरिया है उसका भी हमारा सामरिक दृष्टिकोण से हमारे लिए बेहतर होगा, क्योंकि बरसात के समय पलिया का रास्ता बंद हो जाता है, हमारा कोई संपर्क नहीं रहता। लेकिन अगर ये पुल बन जाता है तो हम आराम से नेपाल तक हमारी पहुंच होगी। सामरिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है। मान्यवर इसलिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि पचपेड़ी घाट का जो पुल का निर्माण है ये कराया जाए और वहां लखीमपुर की जनता पर उपकार किया जाए। यही जनता की यहाँ पे मांग है, लंबे अरसे से मांग है। यही मैं आपसे कहना चाहता हूं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।